Hello my dear friends, how are you all? I hope all of you are in good situation. Dear students of standard 9th, welcome you all in today's online class. Dear students, as you know it very well that we are learning chapter 3 from chemistry section, that is atoms and molecules. Dear students, this chapter is under progress and we are learning all the contents properly and regularly. These concepts related to the chapters are very important, so be alert while watching the video. You must try to be concentrate while understanding any concepts clearly. So dear students, let us discuss whatever we want to discuss in today's video. Dear friends, before making discussion, let us recall the previous video, whatever you have seen in previous video. Dear friends, previous video was totally based on mole concept. मोल कॉन्सेप्ट, मोल क्या होता है, इसके बारे में हम लोगों ने क्या किया, डिस्कस किया. मोल कॉन्सेप्ट का जो कॉन्सेप्ट है, पूरा प्रिंसिपल है मोल का, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. Dear students, I have told you the importance of this concept. Mole concept is very important also, because this is the basic unit and SI unit of any substance. Because substance can be measured by using a standard unit which is known as the mole. In chemistry, chemists merely use a special type of unit, that is a SI unit, which is known as the mole. Dear students, you apply many kinds of the units. Are you familiar with the all kinds of the units? Just like for measuring the mass, that will be measured in kilogram. For measuring the measurement, if you want to measure the length, then you will apply the meter. In the same way, mole is the unit, SI unit, that measures the amount of substance. So amount of substance को हमको मेजर करना है तो मोल कॉन्सेप्ट को फॉलो करना पड़ेगा. तो मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसके बारे में हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया. आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो कुछ मोल कॉन्सेप्ट पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, उस पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. सो टुडेज टॉपिक इज हियर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन मोल कॉन्सेप्ट. मोल कॉन्सेप्ट के बेस पे जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपको दिए जाएंगे एग्जाम में, हाउ कैन यू कैलकुलेट एंड हाउ कैन यू बी स्किल्ड इन सॉल्विंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स. How can you achieve the skill in solving the numerical problems based on the mole fraction? Mole. So dear students, let us discuss about that. Dear students, whatever you have seen, there is one point which you observe in case of the mole. That is, मोल सिंपली क्या होता है, देखो, अ ग्रुप ऑफ 6.022, ये जो नंबर है 6.022 10 की पावर 23, 6.022 10 बेस 23 पार्टिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस, तीनों की बात देखो कर रहा है. अ ग्रुप ऑफ 6.022 into 10 बेस 23 पार्टिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड मोल ऑफ दैट सब्सटेंस. वो उस सब्सटेंस का मोल कहलाएगा. सिंपली बात है. मैंने आपको क्या बताया कि मोल को हम लोग मेजरमेंट कैसे करते हैं स्टूडेंट्स. मोल इज द ग्रुप ऑफ द, जैसे मैं ये नंबर लिखा है, दिस नंबर इज नोन एज द अवोगाड्रो नंबर, जिसको प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्क्राइब किया है कि मोल के बारे में क्या है. अब हम इस मोल को लोकेट करना चाहें, जैसे मान लो हमको मेजर करना है 1 मोल ऑफ एटम्स. 1 मोल ऑफ एटम्स को हमको क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी मोल से. 1 मोल ऑफ एटम्स इक्वल टू 6.022 10 की पावर 23 एटम्स. अगर मुझे ऑक्सीजन एटम्स लेना है तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स में कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे, 6.022 इंटू 10 बेस 23 एटम्स प्रेजेंट होंगे. 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे, 6.022, वही सेम नंबर होगा. 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स में भी कितने होंगे, 6.022 इंटू 10 बेस 23 मॉलिक्यूल्स, इतने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे. So dear friends, as you are looking here, in case of the oxygen, if you consider 1 mole of
1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, अगर हम 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स को कंसीडर कर रहे हैं तो आपको पता है कि इसमें कितने पार्टिकल होंगे बेटा, वो 6.022 10⁻23 एटम्स होंगे। अब मुझे ऑक्सीजन लेना है, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में लेना है, मॉलिक्यूल्स, तो 1 मोल ऑफ O2, क्योंकि मॉलिक्यूल्स में आपको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ये 2 हो जाएगा, O2 दैट स्टैंड्स फॉर द मॉलिक्यूल्स रिप्रेजेंटेशन सिंबल। तो 1 मोल ऑफ O2 में कितने मॉलिक्यूल्स, 1 मोल ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे मॉलिक्यूल्स, वो भी होंगे 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। ये देखिए 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स में कितने होंगे 6.022 10⁻23 एटम्स। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे 6.022 10⁻23, and this number is known as the Avogadro number, which I have described in the previous video. So dear students, which types of problems you will have to solve, we are going to solve numerical problems, so you must be familiar with the kinds of the numerical problems which you will have to solve. So let us discuss about the numerical problems which you will solve in this video. Let us discuss about those problems. अब हम लोग कुछ प्रॉब्लम को बात करते हैं। इस बेसिक इन्फॉर्मेशन को जानने के बाद सिंपली आप अगर इसको समझोगे बेटा तो आप बहुत आसानी से समझ में आएगा, मोल कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझ पाओगे। तो हमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कंसीडर करता हूँ, कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कंसीडर करता हूँ। लेट अस डिस्कस अबाउट द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। कह सकते हैं कि प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द मोल कॉन्सेप्ट, मोल कॉन्सेप्ट पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो आपके होंगे उस पर मैं डिस्कस करता हूँ। 1 मोल ऑफ एटम्स में जिसे मुझे लिखना है 1 मोल ऑफ एटम्स, 1 मोल ऑफ एटम्स, 1 मोल ऑफ एटम्स में स्टूडेंट्स कितना प्रेजेंट, 1 मोल ऑफ एटम्स इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास। कह सकते हैं कि एटम्स का मास अगर हम लोग निकालेंगे इन ग्राम्स में, यूनिट में, द मॉलिक्यूलर एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन द ग्राम, एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन द ग्राम, दैट इज नोन एज द ग्राम एटॉमिक मास। तो हम कह सकते हैं कि 1 मोल ऑफ एटम्स इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। ग्राम एटॉमिक मास, 1 मोल ऑफ एटम्स कितने होते हैं, 1 मोल ऑफ एटम्स में कितने होते हैं, 1 मोल ऑफ एटम्स में, 1 मोल ऑफ एटम्स में कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, कितने एटम्स होंगे, ठीक है 6.023। तो हम कह सकते हैं कि ग्राम एटॉमिक मास, जब देखो दोनों में इक्वल है, 1 मोल ऑफ एटम्स इक्वल टू 1 मोल ऑफ एटम्स इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास, तो 1 मोल ऑफ एटम्स इक्वल टू 6.022 10⁻23 एटम्स। तो हम इस दोनों को इक्वल लिख सकते हैं कि ग्राम एटॉमिक मास इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। लुक एट द स्टूडेंट्स, अब हम इस दोनों इक्वेशन से हम ये समझ में आ रहा है हमको कि 1 मोल ऑफ एटम्स अगर हम कंसीडर कर रहे हैं तो उसका जो ग्राम एटॉमिक मास होगा, ग्राम एटॉमिक मास उस एटम का इंडिविजुअली, जो एटम हम कंसीडर करेंगे उस एटम का ग्राम एटॉमिक मास तो होगा ना कुछ उसका। ग्राम एटॉमिक मास क्या है, मैंने बोला कि एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन द ग्राम, दैट इज द ग्राम एटॉमिक मास। जैसे मान लो ऑक्सीजन का आपको निकाल दे बेटा, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास जैसे आपको पता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है। तो ये 16 अगर हम इसको ग्राम में एक्सप्रेस कर दें 16 ग्राम, दैट विल रिफर टू द एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन द ग्राम, दैट विल कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास, उसको हम लोग कहेंगे ग्राम एटॉमिक मास। और 1 मोल ऑफ एटम्स में ऑलरेडी यू नो दिस इज इंफॉर्मेशन, 1 मोल ऑफ एटम्स में कितने एटम्स होंगे 6.022 10⁻23, क्योंकि बताया गया है कि 6.022 10⁻23 दैट इज द group of this number is equal to the atoms, molecules और ions particles के, तो वही तो लिख रहा हूँ, that is the same gram atomic mass equal to this relations we have come to know, gram atomic mass equal to this atoms, ये आपका आ गया। तो let us solve the numerical problem based on the gram atoms के बेस में हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। how many moles are 5 grams of calcium, how many moles of 5 grams of calcium। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले, देखो how many moles
मोल्स ऑफ 5 ग्राम कैल्शियम। देखो सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। हाँ, ये क्वेश्चन है, देखिए ब्लैक बोर्ड पे। हाउ मेनी मोल्स ऑफ 5 ग्राम कैल्शियम। 5 ग्राम कैल्शियम में कितने मोल्स प्रेजेंट होंगे। 5 ग्राम कैल्शियम में कितने मोल्स प्रेजेंट होंगे, क्वेश्चन ये कह रहा है। 5 ग्राम कैल्शियम में कितने मोल प्रेजेंट होंगे। तो आपको पता ही है, सिंपल सी बात है। हाउ मेनी मोल्स ऑफ 5 ग्राम कैल्शियम। ठीक है, 5 ग्राम कैल्शियम में, कैल्शियम का सिंबल क्या होता है स्टूडेंट, Ca। सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है, देखो हाउ मेनी मोल्स ऑफ 5 ग्राम कैल्शियम्स। 5 ग्राम कैल्शियम्स में कितना मोल्स प्रेजेंट होगा। तो आपको पता है कि 1 मोल ऑफ कैल्शियम इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास। तो आपको पता है कि 1 मोल ऑफ कैल्शियम, 1 मोल ऑफ कैल्शियम इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास, ऑफ कैल्शियम। ये देखो वही तो लिख रहा हूं, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम, देखिए सिंपल लिख रहा हूं, 1 मोल ऑफ कैल्शियम इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास। ओके, 1 मोल ऑफ कैल्शियम इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास कैल्शियम कितना होता है, तो देखिए इसमें आप 1 मोल ऑफ कैल्शियम जैसे ग्राम एटॉमिक मास। ओके, तो 40 ग्राम 1 मोल ऑफ कैल्शियम इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास ऑफ द कैल्शियम। और कैल्शियम का ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है, 40 होता है यूनिट। तो आप इसको ग्राम में एक्सप्रेस कर दोगे, तो 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम इक्वल टू 1 मोल। 40 ग्राम कैल्शियम इक्वल टू 1 मोल ऑफ कैल्शियम। तो 40, देखो इधर ये ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम लिख रहा हूं इधर। तो 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम इक्वल टू 1 मोल। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है, देखिए तो 1 ग्राम में कितना हो जाएगा। 1 ग्राम कैल्शियम इक्वल टू 1/40 मोल। ठीक है, तो 5 ग्राम में पूछ रहा है आपसे, क्वेश्चन आपका है कि 5 ग्राम में, तो 5 ग्राम में कितना हो जाएगा, देखिए 5 ग्राम कैल्शियम इक्वल टू 1/40 इंटू 5 मोल्स। ठीक है, तो the questions is it right? After writing it above blackboards, let us discuss. We are going to solve in upward direction. Look at that. तो 5 ग्राम का हमने निकाला, 5 ग्राम कैल्शियम में देखिए आया क्या, 1/40 इंटू 5, तो दिस विल बिकम्स 5/40, कैंसिल आउट 1/8। 1/8 को डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट, आप इसको 1 से डिवाइड कर दीजिए, 0, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 4 आ गया, 8 5 जा 15, 0.125 मोल हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा हमारे, देखो 0.125 मोल। ओके, तो 5 ग्राम कैल्शियम में कितने मोल प्रेजेंट होंगे, 0.125 मोल। 5 ग्राम कैल्शियम में कितने मोल प्रेजेंट होंगे, 0.125 मोल। इस क्वेश्चन को आप एक दूसरे तरीके से लगा सकते हैं। ठीक है, यू कैन सॉल्व दिस सेम इक्वेशन इन डिफरेंट वेज। व्हाट आर दोज वेज, लेट अस डिस्कस। जैसे आपसे पूछा था कि 5 ग्राम कैल्शियम में कितने मोल प्रेजेंट होंगे, यही आपसे पूछा था, 5 ग्राम कैल्शियम में कितने मोल प्रेजेंट होंगे। तो आप इसका फार्मूला, नंबर ऑफ मोल्स फार्मूला लिख लीजिए। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास अपन मोलर मास। तो गिवन मास क्या है, देखिए गिवन मास आपका क्या है, गिवन मास में देखिए क्या है, 5 ग्राम ऑलरेडी गिवन 5, and molar mass already you know the calcium that is 10 for 40, so 5/40 that is the 1/8 and it will give the result 0.125 मोल। डायरेक्टली आ जाएगा। आप लिख सकते हो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, लेकिन यहाँ पे हम लोग जो मोलर मास नहीं यूज किए हैं, यहाँ पे हम लोग किए हैं ग्राम एटॉमिक मास। तो यू कैन एक्सप्रेस द ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है, बिकॉज हियर वी हैव एक्सप्रेस द ग्राम एटॉमिक मास, क्योंकि एटम है ना यहाँ कैल्शियम, तो यहाँ पे आप लिख दोगे ग्राम
एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास। तो गिवन मास ऑलरेडी गिवन 5 ग्राम। ग्राम एटॉमिक मास कैल्शियम दैट इज 1040, कैल्शियम का 40 होता है, इसको ग्राम में आप एक्सप्रेस कर दोगे तो 40 ग्राम हो गया। तो दैट इज द गिवन मास अपॉन ग्राम एटॉमिक मास इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। ओके, हाँ, ये क्वेश्चंस आप ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हो। डियर स्टूडेंट्स, यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस लाइक दैट। फिर आपसे पूछा है व्हाट इज द मास ऑफ 4 मोल्स ऑफ एल्युमिनियम एटम्स। अब देखिए पूछ रहा है व्हाट इज द मास। ओके, व्हाट इज द मास ऑफ, नेक्स्ट प्रॉब्लम, व्हाट इज मास ऑफ, व्हाट इज मास, व्हाट इज मास ऑफ, व्हाट इज द मास ऑफ 4 मोल्स ऑफ एल्युमिनियम, 4 मोल्स ऑफ एल्युमिनियम, एल्युमिनियम एटम। एल्युमिनियम एटम्स में, एल्युमिनियम एटम्स में आपसे पूछ रहा है कि एल्युमिनियम एटम्स में देखिए व्हाट इज द मास ऑफ 4 moles of aluminum atoms. So you can solve the question directly. Moles is already given this side, okay, and you can assume that given mass question is here. You have to calculate the given mass. Mass is not given there, so you can let this x upon atomic mass. Already you know gram atomic mass of the aluminum. Aluminum that is stand for 27 gram. This will stand 27 gram. This x will be x equal to 4 into 27 gram. 7 4 ja 8, 4 4 ja 4 2 ja 8, 98. 4 2 ja 8 8 10. Sorry, 108 gram. 108 gram. Okay. Now what is the questions? Let us read the question. What is the mass? Which types of the mass is asking here? Mass, it means the given mass. Okay, but mass is not given, unknown. So let the mass be x. Okay, mass को हमने क्या लिख दिया x. Number of moles, moles निकालते हैं तो moles equal to given mass upon mole atomic mass, ग्राम एटॉमिक मास। देखिए एटम्स के फॉर्म में है यहाँ पे एल्युमिनियम, एटॉमिक मास नीचे आप लिखोगे, you can write the atomic mass downwards, that is 27 gram, and we have assumed that given mass that is not given here, you have to calculate. Okay, so this will be written like x. We have taken let the mass be x. This will be and called 108 gram. तो 108 ग्राम हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। अब ये है कि आपको मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में अगर आएगा तो आप यहाँ पे क्या करोगे, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में आएगा तो आप सीधा सीधा क्या करोगे, दिस विल बी एप्लीकेबल मॉलिक्यूलर मास, नीचे आ जाएगा मॉलिक्यूलर मास। सो लेट अस सॉल्व द प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स फॉर्म में जो एटम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होंगे उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। लेट अस सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में हम लोग निकालते हैं। What is the number of molecules in 0.25 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ये आपसे पूछ रहा है क्वेश्चंस में, क्वेश्चंस इनटू मोल्स। अब आपसे पूछ रहा है कन्वर्ट 22 ग्राम ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इनटू मोल्स। जैसे आपसे पूछा सिंपल क्वेश्चन, कन्वर्ट 22 ग्राम of CO2 into moles। आपसे क्या कह रहा है, देखो कन्वर्ट 22 ग्राम ऑफ CO2 into moles। तो आपको पता है कि नंबर ऑफ मोल्स फॉर्मूला दैट विल बी एप्लीकेबल, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब यहाँ पे आप लिखोगे गिवन मास अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस, क्योंकि यहाँ पे हमको ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालना है, एटॉमिक मास नहीं, क्योंकि CO2 इज द मॉलिक्यूल। तो ग्राम
molecular mass. Gram molecular mass. You will apply there. Given mass already given 22 gram. 22 gram. This will be, and gram molecular mass CO2 already you can calculate 54 grams. Okay. So this will be cancelled out 1/2. Okay, and this will be give 0.5 to 5 to 10 0.5 मोल. 0.5 मोल आप इसको लिखोगे. तो लिखने के बाद मैंने आपको बताया कि जब आप यूनिट में लिखोगे इसको, तो आपको बताया था कि जब ये 0.5 मोल आप लिखोगे तो आप इसका आंसर लिखोगे 0.5 मोल. टेक्स्ट में आप इसको मोल लिखोगे, सही ये भी है फिलहाल, लेकिन आप 0.5 मोल्स यूनिट आप ऐसे एक्सप्रेस करोगे. तो देखो 0.5 मोल आ जाएगा. अगर 22 ग्राम ऑफ CO2 लिया गया, if 22 gram, if you take 22 gram of the CO2, then it will consume the number of moles, that is 0.5 mole. 0.5 mole उसमें consume होगा. Dear students, I hope all of you have understood the concept of the mole, and now you are able to solve the numerical problem based on the mole concept. So dear students, the numerical problems which will be given to you, you have to solve. You have to make a good effort in solving the numerical problems, in solving the problems based on the mole concept clearly. So dear students, I hope, it is my expectation that definitely you can solve it very well. Thank you students for watching this video. And homework totally will be based on the mole concept numerically. So you have to solve that one. Thank you students for watching today's video.